हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम एम एस एक्सेल के अंदर इंसर्ट मेनू देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने होम मेनू देखा था जो आप लोगों ने सीखा। स्टार्ट करते हैं इंसर्ट मेनू। पहला हमारा टॉपिक है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल एम एस एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है जो हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि पाइवट टेबल क्या होती है एंड चार्ट और चार्ट क्या होता है। तो मैं आपको पाइवट टेबल एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें रीजन नाम दे दिए, सेंटर नेम दे दिए, स्मिथ केबल और एज दे दिए और सेल लिखिए। अब मैं इस टेबल को पाइवट टेबल में शो कराऊंगा कैसे। तो मैंने पहले सेल पे क्लिक कर दिया आपके सामने। पाइवट टेबल पे क्लिक करता हूँ मैं, ये विंडो आपके सामने आ जाएगी, क्रिएट पाइवट टेबल। चूज द डाटा डू यू वांट टू एनालाइज। आप कौन सा डाटा एनालाइज करना चाहते हैं इस टेबल से। एनालाइज मतलब अपने हिसाब से ढूंढना चाहते हैं। ओके, सिलेक्ट टेबल और रेंज। हमारी रेंज स्टार्ट होगी रीजन से लेकर, वो पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है। तो हम सिलेक्ट करते हैं पूरी टेबल, ये हमने सिलेक्ट कर ली, देखिए आप। अच्छा, अब कह रहा है चूज वियर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी रिप्लेस्ड। कहाँ पर रखना चाहते हैं अब हमने क्या, हमें न्यू वर्कशीट तो हमें नहीं चाहिए, मतलब हमें इसके अलावा नहीं चाहिए। एग्जिटिंग मतलब हमें इसी के ही अंदर काम करना है। तो हमने एग्जिटिंग में चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। आपके सामने देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये विंडो आपके सामने आ गई है। ये आपसे पूछ रहा है, ये आपकी 4 रेटिंग है। रीजन आपको सामने दिख रही है, नेम आपको दिख रहा है, एज आपको दिख रही है, सेल्स। अच्छा, ये सब चारों चेक चेक बॉक्स दिए होंगे। आप चाहें इसे उठा के भी रख सकते हैं, आप इसे उठा के वैल्यूज पर रख सकते हैं, आप नेम को उठा के रोल पर रख सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट चेक बॉक्स पर क्लिक भी कर सकते हैं। सेल पर क्लिक तो वापस वहीं आ जाएगा वो। अच्छा, अब हमें करना है कि हम टेबल में ढूंढना चाहते हैं कि जो स्मिथ नाम है, स्मिथ नाम है, उसकी सेल कितनी बार कितनी टाइम हुई है और वो कितनी बार स्मिथ इस टेबल में आया है, या एंड्रयू इस टेबल में कितनी बार आया है, या गिल इस टेबल में कितनी बार आया है। तो मैं क्लिक करता हूँ सम पे, वैल्यूज सम पे क्लिक करता हूँ, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। अब काउंट फंक्शन हमें एमएस एक्सेल में सीखा था, होम मेन्यू में काउंट फंक्शन। तो हम काउंट पे क्लिक करेंगे। आप देखना, आप काउंट इसे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर काउंट करेगा। ओके, देखिए आप, एंड्रयू 2 टाइम बता रहा है, कितना टाइम, 2 टाइम। चेक करते हैं इस टेबल में हम, देखिए 1 टाइम एंड्रयू आ रहा है, 2 टाइम एंड्रयू आ रहा है, देखिए वो सही बता रहा है। अब गिल देखते हैं, 3 टाइम बता रहा है ये गिल, देखिए गिल 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है और 3 टाइम, देखिए वो भी सही बता रहा है। जॉर्डन देखते हैं अपन, 3 टाइम दिखा रहा है, तो 1 टाइम, देन 2 टाइम एंड 3 टाइम, सही है। अब मैं पता करना चाहता हूँ मैं इस टेबल के अंदर, टेबल है इसमें मेरी ज्यादा सेल किसने करी है, ज्यादा सेल किसने करी है, मतलब बड़ी संख्या। तो हम क्लिक करते हैं काउंट ऑफ सम पर, सेटिंग पे जाते हैं, हमने करा मैक्स। जैसे मैक्स पे क्लिक करेंगे हम, तो एंट्री किल हो जॉर्डन जो जो ज्यादा सेल करी है वो हमारे टेबल यहाँ पर शो करेगा। ओके करिए, देखिए आप, एंड 12 टाइम, गिल 10 टाइम, जॉर्डन 13 टाइम, केवल 11 टाइम। मतलब इस टेबल में पूरा उसने एनालाइज कर लिया कि एंड्रयू 12 टाइम करी। देखते हैं हम, एंड्रयू 1, 9, 9, एंड्रयू 12, देखिए आप, ये आपको दिखा रहा है 9 और 12, 12। उसके बाद दिखा रहा है गिल 10 टाइम दिखा रहा है, 6, देखिए ज्यादा सेल करी, जिसने करी है। मैक्स बंदा ज्यादा सेल किसने करी है, ज्यादा। अब हम कम से कम किसने करी है देखना चाहते हैं इस टेबल के अंदर हम। मैक्स बस सेटिंग पे, मिनिमम देखिए आप, जैसे के लिए देखिए 9 टाइम, देखिए एंड्रयू 9 टाइम दिखाएगा आपको सामने, एंड्रयू देखिए आ गया 9 टाइम। गिल 6 टाइम दिखा रहा है आपको सामने, गिल देखिए, वेयर इज गिल, अभी 10 तो ज्यादा है, देखिए 10 भी ज्यादा है, ये देखिए 6 टाइम दिखा रहा है। पूरा आप एनालाइज करके बताएगा आपको आपका यूज कैसे करना है। अब जॉर्डन देखते हैं, जॉर्डन 6 टाइम दिखा रहा है, सब में कम में, सब में कम देखते हैं जॉर्डन अपन, जॉर्डन 13 बड़ा है, जॉर्डन 10 बड़ा है, जॉर्डन 6 छोटा। देखिए आप सामने पूरे टेबल में हमने इसे एनालाइज कर रहे हैं कि मैक्स कितनी बार, मैक्स में ज्यादा कौन सी है, मिनिमम छोटी कौन सी है, और काउंट फंक्शन। अब में आता है जो इसमें एंट्री 4 टाइम था बता रहा था इस टेबल के अंदर। इसे मैं देखने चाहता हूँ कि इस टेबल में एंट्री जो दिखा रहा है ये एंट्री, इसमें एंट्री 1, 2, 2, 1 टाइम और 2 टाइम एंट्री हो, तो 9 को और 10 को प्लस करते हैं तो 19 होते हैं। अब यहाँ पर ये दिखाना चाहिए इसे, तो हम करेंगे सम, क्लिक किया, सेल पे सेटिंग में आया, सम,
देखिए 21 दिखा रहा है। 21 क्यों दिखा रहा है आप देखते हैं। आप एंट्री एंट्री देखिए आप, एंट्री यहाँ पर 9 दिखा रहा है और एंट्री यहाँ पर 12, 12 और 9। मैं आपको उस फॉर्मूले में लगा के दिखा देता हूँ। 12 9 सेल पे क्लिक किया, इक्वल पाए, हमने सम लिखा, हमने ब्रैकेट ओपन किया, हमने लिखा यहाँ पर इंटू 13 था, इंटू यहाँ पर 9 था और 12 था, 9 और 12। आप सिंपल इसे ऐसे करिए, आपको कन्फ्यूजन होगी। पहले तो 9 और 12 इक्वल 9 प्लस 12, एंटर। प्लस का साइन लगाना है आपको, 12। ये देखिए 21 दिखा रहा है, ये 21 आ गया। अब इसमें गिल 26 दिखा रहा है, मतलब गिल को ये 1 टाइम 6 है, 2 ये 10 है और ये 10 है, तो 10 और 10 20, 20 और 6 26। देखिए मतलब उसने जो 4 टाइम आ रहा था चारों को प्लस कर दिया, चारों को उसने प्लस कर दिया। ऐसे फिर के लिए जैसे अभी अपनी राइट की विंडो में हट गई है, वापस आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो विंडो आ जाएगी वापस। देखिए ये मतलब प्राइवेट टेबल फील्ड वापस आ जाएगी। अच्छा हमने इसके अंदर क्या क्या देखा आपको दोबारा बताता हूँ मैं। सेटिंग में क्लिक किया, हमने सम देख लिया, काउंट देख लिया, मैक्स मिनिमम। आप चाहें तो उसका एवरेज में कर, एवरेज में तो औसत जो पहले होम में देखा था आपने, एवरेज पे क्लिक करिए। ओके देखिए पूरा ये टेबल का इसने एवरेज दिखा रहा, मतलब एंट्री को एवरेज दिखा रहा, औसत, गिल के एवरेज, जॉर्डन के एवरेज कितने कितने ज्यादा अचीव किया वो बता रहा है। मतलब किसने इस ईयर में कितना अचीव किया है, कि एंड्रयू ने 10.5% अचीव किया है औसत, गिल ने 8.6% अचीव किया है। तो हमने ये यूज करा पाइवट टेबल का। कैसे यूज करा आपको मैंने बताया। ओके वापस क्लिक करता हूँ मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल से पाइवट टेबल। पाइवट टेबल आप अच्छे से सीखें, इंटरव्यू में पूछा जाता है पाइवट टेबल कैसे काम करती है, तो मैंने आपको सामने दिखाया। अच्छा आप चाहें तो इसको अलग कर सकते हैं, आप अलग कर दीजिए एक बॉक्स पे क्लिक करके। आपको और कुछ भी चाहिए वो भी ले सकते हैं आप। अगर आपको रीजन चाहिए तो आप एज ले लीजिए, पहले तो आप सेल ले लीजिए, नहीं नेम ले लीजिए, एज ले लीजिए और सेल ले लीजिए। देखिए नेम एज सेल ले लिया हमने। एंड्रयू सम ऑफ एज 76, सेल 21, गिल 148 सम ऑफ 26। मतलब पूरे टेबल में से दिखा सकते हैं। अच्छा इसमें जो एज दिखा रहा है अपन देखें, मतलब ये एज ये 76 क्यों बता रहा है। 76 इसलिए बता रहा है क्योंकि इसके अंदर एंड्रयू आया था हमारे 1 टाइम और 2 टाइम। 2 टाइम को उसने 56 को और ये आपका 20 को उसने प्लस करके दिखा दी एज। मतलब 50 और 20, 5 7 70, 70 और प्लस 76 देखिए आप। मतलब आप ये बता रहे हैं एंड्रयू की टोटल। ये है पाइवट टेबल। अब मैं आपके लिए आगे बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको प्राइवेट टेबल समझ में आई होगी। अगर समझ में कोई डाउट्स है आपको तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके अब मैं आपके लिए आगे बढ़ता हूँ। इसी में आता है प्राइवेट टेबल के अंदर चार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चार्ट। चार्ट भी देखिए एक बार कैसे आप। मैं आगे बढ़ता हूँ शीट 2 पे, मैंने बना कर रखा आपके लिए। सिलेक्ट कर लेता हूँ वैसे थोड़ा सा मैं पहले इसे मैं कॉपी करके जो आपको मुझे आगे और बताना है इसके लिए आगे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा इसको सेटिंग कर लेता हूँ, साइज बढ़ा लेता हूँ जो आपको अच्छे से दिखेगा। ओके ये कट रहा है, आप इसे बराबर ले लीजिए, उसके बराबर कर लीजिए आप, वो बराबर करिए आप। ओके इसको सेंटर में करिए आप। आपको पता है ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। मैंने इसे बोल्ड कर दिया है आपके लिए, कलर कर दिया है। ओके और उसको मैं ऑल बॉर्डर करूंगा, आपको अच्छा दिखेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ चार्ट। इंसर्ट में पाइवट चार्ट, आप देखिएगा। सेलेक्ट रेंज वही चीज़ है टॉपिक जो हमने करा था, हम सेलेक्ट करेंगे पूरा टॉपिक, टेबल, पूरे टेबल चाहिए हमें, पूरे टेबल, ऑल टेबल। अच्छा एग्जिटिंग मतलब वही इसी वर्कबुक के अंदर। ओके अब हमें चाहिए नेम, या हमें जो भी चाहिए नेम पे क्लिक कर दें, उस सेल पे क्लिक कर दें। देखिए आप, देखिए आप चाहते हो साइड में रख लीजिए इसे, आप इसे मूव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई इसमें कोई इससे बड़ा कम नहीं कोई। देखिए इससे आप मेरे हिसाब से आप इसे थोड़ा सा यहाँ रखिए, क्लियर होगा। और इसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं आप। देखिए अब ये बता रहा, देखिए आपको समझ में अच्छे से आएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ टेबल का मतलब क्या होता है।
चार्ट का मतलब क्या होता है और टेबल का मतलब क्या होता है, देखिएगा आप। हमने ये टेबल जो चार्ट में शो कराई है, भाई हमने नेम पे सिलेक्ट करा है और सेल पे, देखिए नेम और सेल आ गई। अब ये बता रहा है सब में ज्यादा तो जिसने सेल करी है स्मिथ, चेक करिए आप, देखिए 100% सेल करी इसने स्मिथ ने। इसमें नीचे भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। स्मिथ को 100% सेल, देखिए हाई में जा रहा है। उसको नीचे आते हैं मॉर्गन, सब में कम सेल करने करिए मॉर्गन ने, देखना चाहते हैं हम, दिखाइए मॉर्गन, वेयर इज मॉर्गन, 5%। उसके ऊपर जाते हैं केविल, 7%, देखिए आप। बाकी सब दरमियानी है, सब में हाई में स्मिथ है। अच्छा, अगर आप इसके अंदर आप चाहते हैं मॉर्गन को बढ़ाना, तो आप करना क्या है, मॉर्गन आप अगर लिख देते हैं 555, अब देखना आप, ये 5 है अभी, मॉर्गन नीचे देखना आप, देखिए आप। अभी कुछ हुआ नहीं हुआ, अब मैं आपको उसको अपडेट करता हूँ। अब देखिए आप, देखते जाना आप, इंसर्ट चार्ट, ये क्लिक किया हमने, और नेम सेल, कंट्रोल जेड करिए आप, अभी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब डायरेक्ट लिखता हूँ 555, देखिए इंसर्ट में जाता हूँ मैं, पाइवट चार्ट पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखिए आप, मैंने आपको बताया था मॉर्गन आ गया ऊपर, देखिए मॉर्गन पेपर पे नीचे था, इसलिए आप जो भी एडिट करेंगे यहाँ पर शो होगा। ओके, वापस मैं पहले से कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, वापस मैं आप में जो डीपली आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ चार्ट के बारे में, जो आपको चार्ट को आना चाहिए। रेंज पूरी सिलेक्ट करिए आप, सिलेक्ट करिए आपने, और ओके, और ना नेम ले लिया हमने, सेल ले ली, ठीक है, इसमें ऊपर आ गया। अब मुझे करना है क्या इसके अंदर, अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आपको आना चाहिए, चाहे तो आप इस सेल कॉलम को डिलीट कर सकते, कैसे, सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस साइन, क्लिक कंट्रोल माइनस कमांड शॉर्टकट है, कॉलम सिलेक्ट कर लिया और ओके। इससे मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, पूरा सब चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ एक ही बार में। अब मुझे करना क्या है, मैंने आपको दिखाया है, एक्सप्लेन कर दिया कि आप चार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे रिपोर्ट बन के आ जाएगी। ओके, अब आप चाहते हैं इनसाइट के अंदर प्राइवेट टेबल मैंने आपको बता दी और चार्ट बता दिया, ठीक है। चार्ट के लिए आपको डाउट हो तो, वैसे डाउट तो होगा नहीं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ टेबल, टेबल मतलब ये टेबल जो आपने बना के रखी है, इसको भी साइज एक्सटेंड करिए आप। फ्रेंड देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंसर्ट के अंदर टेबल, इसको आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, देख फॉर्मेट आएगा इसके अंदर, ठीक है। आप चाहें से ऐसा भी फॉर्मेट अलग कर दीजिए, हम खाली फॉर्मेट देंगे, वैसे थोड़ा साइज कट है, सही कर लीजिए आप, ठीक है। आप इसे सेलेक्ट करिए, आप क्लिक करिए टेबल के ऊपर, इसी मौके करेंगे इसमें एक फॉर्मेट आ जाएगा, वो साथ में फिल्टर, फिल्टर जो हमने पीछे सीखा था होम मेन्यू के अंदर पिछले वीडियो में, देखिए ये डिजाइन आ जाता है, जो पहले हमने सीखा था वही चीज है ये। रीजन में फिल्टर लग गया, देखिए आप, नेम में फिल्टर लग गया, फिल्टर लगे, देखिए फिल्टर क्या होता है मुझे बताइए आप लोग, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगेन दोबारा से। फिल्टर मतलब मुझे सर्च करना है कि स्मिथ नाम कितनी बार है, गिल कितने में, क्लिक किया नेम के ऊपर, सिलेक्ट सब उसको अलग किया, मुझे गिल बताइए, चेक बॉक्स पर क्लिक किया और ओके, देखिए गिल आ गया 3 टाइम, ये होता है फिल्टर। कंट्रोल से वापस कर लीजिए आप, ओके। इंसर्ट में आपको टेबल समझ में आ गया,
ओके, अब मैं पिक्चर लेना चाहता हूँ, यहाँ पे एक पिक्चर लगाना चाहता हूँ। पिक्चर पर क्लिक करिए आप। डेस्कटॉप पे मेरा पिक्चर है, पिक्चर इमेजेस में जाइए, पर पिक्चर ले लिया। ओके, ये पिक्चर ले सकते हैं। अच्छा, पिक्चर लेने के बाद आपको मुझे पता ही है कोई फॉर्मेट देना है आपको, जैसे कि फ्रेम वगैरह, तो अभी फॉर्मेट दे सकते हैं, जो भी आपको चाहिए दे सकते हैं। ठीक है, अपडेट भी कर सकते हैं आप, जो भी चाहें इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, साइज बढ़ाना आपको आता ही है, पिक्चर लेना आपको समझ में आ गई होगी। इंसर्ट में फिर आता हूँ आपके लिए। शेप लेना चाहते हैं, पहले क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट पर क्लिक करिए आप। कुछ नाम सर्च करना चाहते हैं, मुझे चाहिए मैंगो, MANGO, मैंगो, MANGO, और अपन क्लिक करेंगे ओके। नो रिजल्ट, इंक्लूड ऑफलाइन ऑफिस डॉक्यूमेंट, नो रिजल्ट। क्लिक करते हैं, कंडीशन चालू है हमारी, कंडीशन सब चालू है, मैं सर्च नहीं कर रहा, कोई डाउट नहीं है। कुछ और लेते हैं, एप्पल। देखिए आप, एप्पल के साथ टाइप कर रहा हूँ तो ये बता रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी यहाँ टाइप करेंगे, क्लिक पार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा सर्च करके बताएगा वो, जो भी इसमें मेमोरी में एक्सेल की पहले से इंसर्ट है इमेजेस, तो वो बता देगा। अब हमने टाइप किया एप्पल, तो उसने हमें दिखा दिए इमेजेस, पहले मेमोरी ये था उसके। जो भी टाइप करेंगे, अगर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, COM, कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर आ गया। ये इसमें बेनिफिट्स हैं आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं, शेप। शेप पे क्लिक करते हैं हम, ये शेप आपके सामने फॉर्मेट है, आप फॉर्मेट ले सकते हैं। मैं ये एरो ले लेता हूँ, ये देखिए। ऐसा रोटेट करना चाहता हूँ आपके लिए तो रोटेट कर देता हूँ, ये होता है रोटेट। बाकी ये इजी टॉपिक है, ये तो आपको मैंने पहले MS वर्ड में बता चुका हूँ, तो आप इसको फॉलो करिएगा, MS वर्ड के पिछली वीडियो को, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपके लिए। स्मार्ट आर्ट, ये भी हमने सीखा था MS वर्ड ने, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट, ये फॉर्मेट नहीं है आपको समझना, इसे बोलते हैं ग्राफिक्स स्मार्ट आर्ट। हमारी इन्फॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट करना। लिस्ट में क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट है, प्रोसेस में ये फॉर्मेट है, प्रीव्यू दिखा रहा है, इसकी प्रीव्यू आप ले सकते हैं। देखिए, इसमें एडिट कर सकते हैं आप, जो भी लिखना है आपको। होम, इंसर्ट, अगर चाहें तो एक मिटा भी सकते हैं आप, मतलब डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब चाहें तो उसका आप स्टाइल कलर देना है, कलर दीजिए आप। स्टाइल बदलना है आपको, वो स्टाइल बदल दीजिए आप। ओके, ये फायदा है उसके अंदर। ओके, अब है इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राइवेट टेबल के बाद जो आता है वो होता है चार्ट। अब मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। चार्ट आपको अच्छे से कहिए, इंटरव्यू में पूछा था चार्ट का मतलब क्या होता है। ओके, तो देखिए मैं चार्ट बताता हूँ। अब पहले मैं इस टेबल को कॉपी करूंगा, मुझे आपको चार्ट बताना है। कॉपी, कंट्रोल से कॉपी करने के बाद कंट्रोल V करा मैंने आपके लिए, पेस्ट। ओके, अब देखिए चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, अलग अलग चार्ट के टाइप में कुछ भी चार्ट आप ले सकते हैं आपकी चॉइस के ऊपर। मैंने क्लिक किया कॉलम के ऊपर, 2D कॉलम, 3D कॉलम, जो भी आप चार्ट चाहे ले सकते हैं। हमने 2D कॉलम पे क्लिक किया। अब हमसे बोल रहा है सिलेक्ट डाटा, जैसे हमने क्लिक किया तो इसमें डिजाइन नाम का मेनू आ जाता है, कह रहा है सिलेक्ट डाटा करिए आप, सिलेक्ट डाटा करिए। तो रीजन पे क्लिक पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करा, देखिए आपके लोड हो रहा है अभी। तो वापस करते हैं, हमारा जिसमें आया क्यों नहीं, इसमें आना चाहिए तेरी। इंसर्ट, 2D कॉलम, सिलेक्ट डाटा पर क्लिक करिए आप। देखिए ये आ गई, ये देखिए पूरी चार्ट इसमें आ गया। अब चाहे तो उसका स्टाइल बदल दीजिए आप, ये फॉर्मेट है, मैंने बदल दिया। अगर आपको चार्ट ही पसंद नहीं है, चार्ट ही बदल सकते हैं आप डिजाइन के अंदर, तो आप करिए चेंज चार्ट टाइप। अब मैं सेकंड वाले ले लेता हूँ कॉलम में, ये देखिए आप। चाहे तो उसका साइज बढ़ा लीजिए आप। आपको अगर अच्छे से सीखना है तो कस्टमाइज करिए और मैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। देखिए आप, अब मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा वो बहुत अच्छे सीखिएगा आप। देखिए आप, ये टिप स्मार्ट स्टाइल ले लीजिए आप, देखिए अच्छा बन गया। देन
अब आपको करना है क्या इसके अंदर, अभी तो हमने सब मेकअप कर दिया है, चार्ट स्टाइल लगा दिया है, चेंज बदल दिया है, पर जो इम्पोर्टेंट काम अब शुरू होता है लेआउट के अंदर। लेआउट को मतलब कि हम जो टेबल को इस चार्ट में शो कराएंगे। कैसे? अच्छा, पहले तो हम चाहें चार्ट का नाम दे सकते हैं, चार्ट टाइटल, सेंटर वर्ड टाइटल लिख सकते हैं आप, किस बारे में ये, तो हम लिख देते हैं कंपनी एनालाइज, कंपनी कर्सर अकेडमी, ACADEMY। ठीक है, अब चाहे थोड़ा नीचे कर सकते हैं इसे, अबव। ठीक है, एक्स टाइटल, ओरिजेंटल टाइटल बिलो, नीचे भी आ जाएगा, आप नीचे भी टाइप कर सकते हैं, तो हम टाइप कर देते हैं आपके लिए कंपनी कर्सर, ACADEMY कर्सर अकेडमी। ओके, एक्स टाइटल में क्लिक किया, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ भी लिख सकते हैं आप, आपके ऊपर है, एक्स क्लिक किया आपने। अलग करना है तो नन कर दीजिए, अलग हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है आपको देना है। वर्टिकल में कर सकते हैं, वर्टिकल में आ जाएगा, ओरिजेंटल में ओरिजेंटल आ जाएगा, आप चाहें तो अलग कर सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है। ओके, वैसे जिस पे क्लिक करो उससे सही अलग करना है आपको, ये नन करिए आप। ओके, अब ये लीगेंड, लीगेंड मतलब सेल्स और एज को कहा गया लीगेंड, इसकी आपको जगह बदलनी है, लेफ्ट राइट सेंटर करना है। लीगेंड पे जाइए आप, अभी राइट तो टॉप कर दी, देखिए टॉप में आ गया। लीगेंड पे जाइए आप, लेफ्ट कर, देखिए लेफ्ट में आ गया। लीगेंड पे जाइए आप, बॉटम, देखिए बॉटम में आ गया। लीगेंड ओवर, लीगेंड राइट, देखिए राइट में आ गया। लीगेंड लेफ्ट, लेफ्ट में आ गया। अब चाहें तो वापस आप राइट में कर दीजिए। आपको समझ में आ रहा है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ओके, अब पढ़ते हैं डाटा लेबल, मतलब जो कि लिखे हैं एज सेल, मैं चाहता हूँ कि एक एक डंडों के ऊपर आ जाए। कैसे? डाटा लेबल पे क्लिक करिए, सेंटर, ये देखिए एक डंडों पे आ गया, आ रहा है एक डंडे के ऊपर, मतलब ये बता रहा है स्मिथ में सेंटर 153 क्यों आ रहा है। स्मिथ, स्मिथ है कि 153 आ रहा है, और केवल का 729 क्यों आ रहा है, केवल का 729। देखिए समझ में आ रही बात आपको मेरी। फिर डबल डाटा लेवल पे आए आप, इनसाइड फॉर्मेट बदल लीजिए, डाटा लेवल बेस फॉर्मेट बदल लीजिए, देखिए समझ में आ रहा है। चाहे तो इसका स्टाइल बदल लीजिए, डिजाइन में आकर आपको और अच्छा चाहिए तो और अच्छा चाहिए, वैसे ये बेहतर है आपके लिए। ओके, वापस आता हूँ मैं लेआउट में। अभी हमने सीखा डाटा लेवल, अब टेबल में आते हैं। शॉर्ट टेबल, मुझे पूरी टेबल चाहिए नीचे, हाउ दिस पॉसिबल, तो क्लिक करता हूँ शॉर्ट टेबल, ये देखिए टेबल आ गई आपके सामने। मैं चाहता हूँ लीगेंड की साथ में आ जाए, इसके साथ में डाटा लेबल शो डाटा लीगेंड की के साथ, देखिए लीगेंड के साथ आ गई। पूरा मैं आपको चार्ट की बारीकी बता रहा हूँ जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ एक्स में, प्राइमरी, एक्स में शो हो रहा है, अभी लेपिंग करते हैं, देखिए नीचे से ये हटा, एक्स में आते हैं, देखिए ये जो चेंजेस हो रहा है, कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं आप, वापस आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड, टेबल में हटा दिया अभी। ओके, वर्टिकल में ये आपकी फॉर्मेट है, आपको 1000 में दिखाना है, ये 1000 में दिखा सकते हैं आप, आपको मिलियन में, मिलियन में दिखा सकते हैं आप। ये फॉर्मेट है जो आप दूसरा कर सकते हैं, मैं नॉर्मल कर देता हूँ अभी मुझे जो चाहिए। ठीक है, अच्छा ग्रिड, ओरिजेंटल, माइनर, जो पीछे लाइंस हैं, आप लाइन माइनर करना चाहते हैं, माइनर कर देगी, माइनर हो जाएगी। फिर क्लिक किया आपने ग्रिड, मेजर माइनर, देखिए आप मेजर माइनर हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आना भी चाहिए समझ में आपको। ओके, जैसे ग्रिड आपको समझ में आ गया। अब तो प्लॉट एरिया, मतलब पीछे से शो कर रही जगह, अभी मैं इसे नन करता हूँ, देखिए हट गया ये। ओके, अच्छा लाइंस पे चाहिए आपको, सीरीज, तो सीरीज लाइन आ जाएगी, ऐसे भी कर सकते हैं आप, मतलब फॉर्मेट देखिए जहाँ पे एरर यूज कर सकते हैं। नहीं चाहिए आपको लाइन पे, नन कर देना आप। अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपके लिए, लाइन के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ एरर बार, एरर बार पे आता हूँ, देखिए एरर बार दे सकता हूँ, अब अलग करना है, डन। ओके, अच्छा इसमें कुछ चीज़ें हाइड इसलिए हैं क्योंकि ये चार्ट के हिसाब से
शो होती हैं ऑफ होती हैं। भी चार्ट हम बदल देंगे तो ये भी सब चीज़ें शो हो जाएंगी। एग्जाम्पल, इंसर्ट हम जाते हैं, डिज़ाइन, चेंज टाइप, हमने क्लिक किया पाई चार्ट या लाइन चार्ट। पाई चार्ट ले लेते हैं, ये पाई चार्ट में क्लिक किया, ओके। अब आप देखिएगा डिज़ाइन, देखिए जो हमने यूज़ करा था सब चीज़ें हाइड हो गई। मकसद कहने का ये है, आप जो चार्ट बदल देंगे आप तो उसके आप सी चीज़ें आपकी रन ऑफ होंगी। ओके, अब आपको ये सब करके देखना है। अगर डाउट हो कुछ मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने आपको आज की वीडियो में बताया प्राइवेट टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। प्राइवेट चार्ट, टेबल, पिक्चर, क्लिपर, शेप और कॉलम, ये सब आपको करके देखना है। कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। पिछली वीडियो में आपने मुझे देखा और उससे पहले एक्सेल में जो वीडियो, एक्सेल का ये थर्ड वीडियो है। आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है मुझे कमेंट करके बताएं। और मुझे ऐसे ही मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और उन लोगों तक पहुंचे, वो लोग बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं एक्सेल, तो उनको सीखने में आसानी हो। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल कर्सर एकेडमी।